हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। जो छठे चरण का जो नियोजन प्रक्रिया चल रहा उससे संबंधित है। आज हम चर्चा करेंगे जो छठे चरण का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कब तक हो सकता है, कब तक उसका डेट आ सकता है, इसके बारे में। साथ में हम चर्चा करेंगे नियुक्ति पत्र के बारे में। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र सर। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, आज यानी 16 सितंबर 2021 को आप सचिवालय गए थे। सचिवालय से अपडेट बताइए कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया जो स्टार्ट होने वाला है, ये सेकंड फेज में जो बचे हुए रिक्ति हैं उसका स्टार्ट हो रहा है, ये कब तक स्टार्ट हो सकता है? कब तक इससे संबंधित जो लेटर आने वाला है कब तक आ सकता है? बताया जा रहा था कि 24 घंटे में आ जाएगा, 48 घंटे में आ जाएगा, 12 घंटे में आ जाएगा। कब तक लग रहा है, कब तक आ सकता है और क्या कुछ इस बारे में अपडेट है? बिल्कुल, सचिवालय का जो न्यूज है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। और जो भी तीसरे चरण की काउंसलिंग कही है उसको अब दूसरे चरण की नहीं कही है, क्योंकि तीसरे चरण की इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें जो सीटें जो पहले से जो नहीं हुई थी वो और जो रद्द हुआ वो दोनों मिला करके है। तो उसको हम तीसरे चरण ही कहेंगे, क्योंकि हम भी पहले इसको दूसरे चरण का ही छूटा हुआ भाग मानते थे, लेकिन वहां जाने के बाद हमें पता चला कि नहीं, इसको तीसरे चरण ही मान के चलिए। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द ही उसकी काउंसलिंग का डेट आने वाला है। संभवतः बहुत जल्द आएगा। उसको आप 24 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा नहीं कहें, बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द आने वाला है। और बिल्कुल ही पॉजिटिव है, वहाँ की जो न्यूज है पॉजिटिव है, सकारात्मक है, संभवतः सभी के हित में है और हमें लगता है कि बहुत जल्द आने वाला है। इसका मतलब ये समझिए कि 24 घंटे और 48 घंटे मत समझिए, इसका कहने का हिंट समझिए कि आपको जल्दी मिल जाएगा। आजकल में जो भी हो आपको जल्दी अपडेट इसके बारे में मिल जाएगा। इसके साथ ही सर हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि मतलब इससे पहले भी चर्चा हुआ है कि इलेक्शन का जो चुनाव का जो डेट है मेरे ख्याल से वो 29 सितंबर को है। 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 24 सितंबर को पहला चरण है, दूसरा चरण आपका 29 सितंबर को है और इसके बाद तीसरे चरण मतलब थोड़ा सा गैपिंग है। तो आपको क्या लगता है, इस मंथ के लास्ट तक होगा या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा? इस मंथ के लास्ट तक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेकंड चरण है 29 तारीख को, 29 आपका सितंबर को। तो क्या लगता है, इस मंथ के लास्ट तक होगा या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है जो काउंसलिंग प्रक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि दो चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए कि जिस डेट में चुनाव, जो पंचायती चुनाव का डेट है उस डेट पर तो नहीं होगा, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस डेट को छोड़ दिया जाएगा और डेट को बचाया जाएगा, बचा करके। और उसके बाद जो कुछ छुट्टियां हैं, आपको पता होगा अक्टूबर महीना में भी कुछ छुट्टी है, दुर्गा पूजा है, जो भी है, यानी कि छुट्टी और जो चुनाव होने वाले जो डेट है उन दोनों को छोड़ करके और उसी के बीच में कहीं ना कहीं उसकी संभावना बन रही है। तो हमें लगता है संभावना में हम व्यक्त कर रहे हैं, कोई ऐसा हम निश्चित नहीं बता रहे हैं, इसको संभावना में ही बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। संभवतः मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में संभावना है, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि 29 को चुनाव का डेट है। 29 के बाद में फिर उधर 6 तारीख से दुर्गा पूजा का आयोजन है, नवरात्र शुरू हो जाएगा, तो वो भी डेट है। तो हमको लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही हमें लगता है कि हो जाना चाहिए। अगर कुछ ज्यादा दिक्कत होगी तो बीच में उसको डीपी का जो छुट्टी होगा उसके बाद भी एक आध दो डेट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि संभवतः हमें लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन जान लेते हैं कि पहला कि जो लेटर आने का मामला है वो लेटर आपको जल्द देखने को मिल सकता है, यानी काउंसलिंग से संबंधित तीसरा चरण, तीसरा जो फेज है उसके काउंसलिंग से संबंधित लेटर आपको जल्द देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है यानी डेट कब तक आएगा, तो वो आपको इस मंथ के लास्ट तक यानी सितंबर के लास्ट तक नहीं आ पाएगा। वजह है आपका चुनाव 29 सितंबर तक, मतलब ऐसे संभावना बताइए 29 सितंबर तक जो भी डेट आएगा, शेड्यूल वगैरह आएगा तो वो आपको पता ही चल जाएगा। इसके साथ ही अब यहाँ पे जो फर्स्ट वीक है और उसके बाद से जब ये स्टार्ट हो रहा है, डीपी वगैरह स्टार्ट हो रहा है, तो इस फर्स्ट वीक में स्टार्टिंग में ही हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 ये जो डेट है इसमें काउंसलिंग हो सकता है। अगर इसमें किसी कारण से या जो भी वजह हो
अगर इसके बाद भी दिक्कत होता है तो वो आगे भी डेट देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा आशा सर संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, संभावना में मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। लेकिन अगर कोई ज्यादा कोई बाधा आ गई बीच में तो आगे भी जा सकता है। हाँ, ये तो अलग संभावना है कि फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। अब इसके साथ चर्चा कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चर्चा जो चल रही है, सर क्या लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आज के न्यूज़पेपर का जो कटिंग था, हमने भी डाला था वीडियोस में, और एकाएक 64% वहां दिखाया जा रहा है न्यूज़पेपर में, और कुछ 632 समथिंग ये फर्जी वगैरह पकड़ने की जो चर्चा चल रहा है, सर इतना जल्दी, इतना सर तेजी से जांच, क्योंकि बीएड का अलग होगा, मैट्रिक इंटर सब अलग अलग से किया जा चुका होगा, तो इतना जल्दी इतना तेजी से जांच परख में थोड़ा सा ये लग रहा है। आपको क्या लगता है सर, ये जांच के मामले पे क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इसके बारे में? देखिए, इसमें दो चीजें हम लोगों को ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे न्यूज 18 के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो रजनीश जी ने भी कहा है कि 90% जो है उसकी जांच पूरी हो चुकी है, या बहुत से पेपर में भी आ रहे हैं, सरकार की तरफ से भी पेपर में, पता नहीं सरकार भेजी है या क्या, ये संभावना में हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार अगर भेजी है कि 64% हमने जांच कर लिया है, तो हमें जहां तक जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि ये जो जांच की जो प्रक्रिया है वो अभी जो जिस आधार पर ये बोला जा रहा है पेपर में या रजनीश जी बोल रहे हैं, हमें लगता है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो स्थापना में जो बीएड और बीटेड और सीटेड का सर्टिफिकेट की जांच हुई है, उसके आधार पर वो बता रहे हैं कि 90% हो गया या 64% हो गया। लेकिन मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या और भी जो चीजें हैं वो जो एकेडमिक होते हैं वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं, तो हमें लगता है कि उसकी जांच अभी नहीं शुरू हुई है, और वो जांच शुरू होगी, क्योंकि उसमें एक काम जो है पॉजिटिव हो गया है कि जितने भी अभी जिला का जो बिहार सरकार के वेबसाइट पर अपलोड हुआ है एनआईसी पर, उसमें एक चीज किया गया है कि जो हम लोगों ने बीएड और जो बीटेड और सीटेड का जो हम लोगों ने मार्क्स ओरिजिनल जमा किया था, उसके आधार पर वहां पर जांच कर लिया गया है। लेकिन जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन की जो जांच है उसके लिए उन्होंने फोटोकॉपी के आधार पर उन्होंने स्कैनिंग करके अपलोड कर दिया है, और वो बिहार सरकार का जो पोर्टल है उस पर अपलोड हो चुकी है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, और उसके आधार पर वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिंक भेजा जाएगा या यूनिवर्सिटीज को भेजा जाएगा, और वहां पर उस लिंक को खोलेंगे और अपने जो वहां का जो उनका लिंक है वो दोनों को टैली करेंगे। जैसे मान ली कि मेरा नाम है, पिता का नाम है, एज है, साल है, जो परीक्षा में जो श्रेणी है, तो ये सारा चीज जो टैली करेगा वो अपने वेबसाइट से इस वेबसाइट को टैली करेंगे। अगर जिनका सर्टिफिकेट जिनवन सही रहेगा तो उनको वो वहां से ओके कर देगा, और जिनका जो टैली नहीं करेगा, किसी चीज में गलत हो जाएगा, किसी में जो टैली नहीं हो पा रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट करेगा तो जो रिजेक्शन वाला जो लिस्ट होगा वो एक अलग बना लिया जाएगा, और जितने भी रिजेक्शन का जो लिस्ट आएंगे उन सारी चीज को बना करके और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वो भेज देगी बिहार सरकार के वेबसाइट पर, और बिहार सरकार जो है वो सारी चीजों को देख करके उसकी समीक्षा करेगी, और जिनका सर्टिफिकेट गलत होगा उनको जो है नियोजन को रद्द कर दिया जाएगा, और रद्द करने के बाद उनको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, और उसमें हमको लगता है कि ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत कम समय में हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लिंक को खोलना है, और अपने जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का वेबसाइट पर उसका रोल नंबर सब है ही, दोनों को टैली कर लेगा, दोनों को डालेगा तो टैली हो जाएगा। अगर जिसका टैली नहीं करेगा, अगर रिजेक्ट कर देता है तो रिजेक्ट का एक अलग लिस्ट बनेगा, और लिस्ट बन करके सरकार के पास दे दिया जाएगा, सरकार उस पर निर्णय लेगी, या जो जिस जिला का होगा वो जिला का डीओ को पावर दिया जाएगा, वो वहां से वो उसको रिजेक्ट करके और उनका नियोजन को रद्द करेंगे, उन पर एफआईआर भी होगा और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा सिस्टम माननीय रंजीत सर ने जो बनाया है, मान ली कि देर हो रही है लेकिन हम लोग को थोड़ा सा धीर हो रहा है कि काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन लंबा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा ना तो बहुत कम समय में, हमें लगता है कि 2 से 2.5 महीना में हमको लगता है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसको पूरे टीआर मंगाना या उसको ये मैनुअल के रूप में जांच नहीं करनी है,
वो लिंक खुलेगा, वहां का जो वेबसाइट से दोनों का टैली करेगा, नाम पिता का नाम सब टैली कर देगा, उसको ओके कर देगा, और जिसका टैली नहीं करेगा उसको रिजेक्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये पोर्टल बहुत ही अच्छा बनाए हैं, और मैंने हम तो इनके लिए माननीय श्री रंजीत कुमार सिंह जो भूतपूर्व जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय हैं, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी चीज हम लोग को दिए हैं, और ये बहुत ही पारदर्शी ढंग से जो काम करने का एक अच्छा तरीका उन्होंने बताया है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है उनके द्वारा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन के रूप में हम आपको बता दें कि जो ये जांच का जो मामला है वो टीटी वगैरह जो आपका प्रशिक्षण वगैरह है ये आपका हो चुका है। इसके साथ ही बक्सर के बारे में बता दें, अगर आपका चयन बक्सर में हुआ है तो वहां का अपडेट जरूर देखते रहे, वहां का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहे, क्योंकि वहां पे बुलाया भी गया था, 46 में भी बुलाया गया था और 14 के करीब में वहां पहुंचे थे, तो वहां का अपडेट जरूर देखते रहे अगर आपका वहां चयन हुआ है। तो ये अपडेट आपको विशेष रूप से जानना चाहिए, और जिले का जहां पे भी आपका अगर चयन हुआ है उस जिले का जरूर न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहिएगा। अब यहाँ जांच का मामला टीटी वगैरह का लगभग ऐसा लग रहा है कि लगभग 90% तक जो लिखा गया या 64% तक जो भी लिखा जा रहा है वो चीज हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे ये प्रोसेस हो चुका है। अब इसके बाद आपका मैट्रिक, इंटर और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जांच किए जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट होगा या किए जाएंगे, मतलब शुरुआत होगा एक तरह से यूं कहा जाए। सर यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में डाउट है कि मान लीजिए आपने कहा मार्क्स वगैरह तो सारी चीज मैच होगा ही, लेकिन नाम में अगर किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए एफिडेविट वगैरह भी जमा किया है, तो यहाँ पे तो दोनों का सर डिफरेंसेज अगर है तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं आपको इसको विशेष रूप से बताना चाह रहा हूँ। देखिए हम विद्यार्थी जो है ना बहुत ही माने आराम पसंद हो गए हैं हम लोग। आपको पता होगा कि कितने बार हम सचिवालय में गए थे जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर जब थे प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के पद पर, तो मेरे सामने कितने भी लड़कियां लड़के गए और उन्होंने कहा कि सर मेरा पिता के नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है। उन्होंने कहा कि चलो तुमको एक प्रेफरेंस हम दे रहे हैं कि तुम एफिडेविट लगा करके तुम काउंसलिंग करा लो, लेकिन विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर में जांच करा करके और उसको जा करके वहां पर जमा करना होगा, जहां नियोजन इकाई में जहां पर आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, जहां चयन हुआ है वहां पर आपको जमा करना होगा। अब मैं 1 मिनट रुक जाइए सर। हाँ। अब ये अभ्यर्थी क्या है, अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि अब तो एफिडेविट करा दे करके हमने तो काउंसलिंग करा ही लिया, चयन हो ही गया, हमने तो तीर मार ही लिया, नवरत्न प्राप्त कर लिया, तो अब घर में बैठ करके आराम से हम तकिया तोशक लगा के सूते, अब आराम से एक बार नियुक्ति पत्र मिलने का समय मिलेगा और जाके नियुक्ति पत्र लेंगे और जा करके स्कूल में फिर हम ड्यूटी करेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी वीडियो में मैंने चिल्लाया है, आप भी इस बात को कितना बार जोर दिए हैं कि सर आप जिनका भी नाम में गलती है, अगर एक अंश छूटा हुआ है, हर शिकार छूटा हुआ है, बिंदु छूटा हुआ है, वो सारा चीज टैली करेगा। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा, इंसान गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता है। अगर जरा सा भी कहीं टैली नहीं होगा तो फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट करने के बाद में सब कराया हुआ अभी तक जीवन में जितने भी तरह के हम लोगों ने परिश्रम किया है इस बहाली के लिए, वो सारा का सारा जो धारा का धारा रह जाएगा। और इस बात को अभ्यर्थी बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ हमारे नजदीकी हैं जो हमसे कुछ राय लिए कि इसमें क्या करना चाहिए, तो हमने बोला कि इसको ऐसे ऐसे करके इसको वेरीफाई करा करके सही करा लीजिए, करेक्शन कराकर उसका जा करके करेक्शन वाला निकाल करके और उस नियोजन इकाई में कम से कम जमा कर दीजिए। लेकिन वो लोग बिल्कुल हम ही को बेवकूफ समझ रहे हैं। ना इससे क्या होगा, इतना जांच होगा। अब आप बताइए कि पोर्टल पर जाएगा तो पोर्टल कंप्यूटर है, बात को समझिए, और वहां पे का भी कंप्यूटर है। अब दोनों का टैली नहीं होगा तो क्या करेगा, वो रिजेक्ट नहीं करेगा। हाँ, रिजेक्ट लिस्ट में डालेगा, लेकिन अगर एफिडेविट हो तो मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एफिडेविट के लिए तो रंजीत सर ने खुद कहा है कि एफिडेविट का मात्र हम 1 महीना समय दे रहे हैं। 1 महीना के अंदर में आपको केवल काउंसलिंग समय पर हो जाए उसके लिए सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आपको करेक्शन करके विद इन 1 मंथ में और वो उसको जमा करना था। लेकिन इन लोगों ने जमा नहीं किया, आराम से घर बैठ करके। आप देखिएगा ना, अभी जांच होने दीजिए ना, अभी देखिएगा आपको सामने फिर दौड़ा दौड़ी होगा। अब उस समय लोग कहेगा कि सर फिर एक बार माफ कर दीजिए, सर फिर एक्सक्यूज करेगा, फिर सर अब तो रंजीत सर है नहीं तो कौन एक्सक्यूज करेगा, प्रधान सचिव मानेंगे नहीं, शिक्षा मंत्री जी कहेंगे कि अब आपका गलत है तो हम गलत को कैसे सही करेंगे।
नहीं, पीछे इससे पहले भी बहाली हुआ, वहाँ एफिडेविट काम करता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो लगा सर, दिया। एक मिनट सुनिए सर। हाँ। ये हम बहुत 2012 से ये सब नियम कानून सब जान रहे हैं सर। एफिडेविट का क्या मतलब होता है? एफिडेविट का मतलब होता है सर कि अगर आपको वर्तमान में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है सर्टिफिकेट में, नाम में, तो आपको उस वर्तमान के लिए सुविधा दी गई है, न कि भविष्य के लिए। अगर मान लीजिए किसी को टेस्टिमोनियल बनाने की बात हुई थी, फिर औपबंधिक प्रमाण पत्र की बात हुई, तो औपबंधिक प्रमाण पत्र की बात हुई है, तो वहां पर तो वो चीज औपबंधिक प्रमाण पत्र में जो भी टेस्टिमोनियल बनाया है कोई भी यूनिवर्सिटी से, उसमें लिख दिया है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक इसका वैलिड रहेगा। आप देखिए किसी का टेस्टिमोनियल या जो औपबंधिक प्रमाण पत्र जो वहां से लाया है यूनिवर्सिटी से, उससे पूछिए, उसमें डेट दे दिया है कि इतने 6 महीना तक इसका वैलिड रहेगा, 6 महीने के बाद में इसका वैलिड नहीं रहेगा। तो इस पर कृपया आप लोग ध्यान दें। अगर जिनका गलती है वो सुधार करवा करके विद इन 1 मंथ में आप लोग जा करके जमा कीजिए नियोजन इकाई के यहाँ। नहीं होता तो सचिवालय में भी जा करके कहिए कि सर इस तरह की बातें हुई हैं, हम एफिडेविट दे करके काम कराए थे सर, और हमने करेक्शन करा लिया है सर, हमारा डॉक्यूमेंट को जांच कर लिया जाए, और वो अपलोड करवाएगा, अपलोड करवा देगा सही वाला, तो सही से सही टैली करेगा। देखिएगा ना बहुत झमेला होने वाला है। हम जो बोल रहे हैं ना सर, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बहुत दिक्कत होगी बाद में। जिनका इस पे सर एक और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, नियुक्ति पत्र के बारे में चर्चा करते हैं हम। क्या लगता है सर, नियुक्ति पत्र कब तक मिल सकता है? देखिए सर, नियुक्ति पत्र की बात है जहां तक, तो हमें लगता है कि जो बीएड और बीएड प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र होता है और पात्रता परीक्षा होता है सीटेट और बीटेट का, ठीक है, ये दोनों सर्टिफिकेट को जांच कर ली गई है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, ठीक है। और उसके आधार पर 90% या 64% की बात हो रही है। लेकिन ये जो अभी शुरुआत हुई है इसकी जांच की, अभी शुरुआत वेबसाइट पर जो अपलोड हुआ है और उसको फिर से अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या अन्य लोगों को भेजा जाएगा, तो इसकी जांच होगी। अब उसके जांच पर निर्भर करता है कि कितने दिन में वो जांच संभव हो पाता है। अगर 2 महीना समय लगता है या 2.5 महीना लगता है, तो 2-2.5 महीना में अगर हो जाए तो हमें संभवतः लगता है कि नवंबर से दिसंबर या जनवरी, मेरा जो अनुमान है सर, दिसंबर या जनवरी, दिसंबर तक मिल सकते हैं, ना तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो जनवरी तक। ये हमारी जो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ। हो सकता है कि अगर ज्यादा तेजी से काम हो और सब कुछ सही रहेगा तो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी मिल सकता है, यहाँ तो जनवरी तक हमें पूरा विश्वास है कि जनवरी तक मिलना चाहिए। तो ये थे पूरे अपडेट नियुक्ति पत्र का। नियुक्ति पत्र मतलब आपका दिसंबर या जनवरी तक मिल सकता है। और राजेंद्र सर, आपने इतना समय दिया हिंदी क्लब को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।